खबर है अतीक अहमद और अशरफ के एक खत को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि अशरफ ने मरने से पहले एक चिट्ठी लिखी है, सीक्रेट चिट्ठी लिखी है, और इस चिट्ठी में उनका नाम लिखा है जिससे उसे खतरा था। यानी कि उसके मुताबिक जिसने उसे मरवाया है उनका नाम इस सीक्रेट चिट्ठी में लिखा है। इससे पहले अतीक के भाई अशरफ ने कहा था कि अगले 2 हफ्ते में उसका कत्ल कर दिया जाएगा, और इसमें उसने एक अधिकारी का, पुलिस अफसर का जिक्र किया था। हालांकि पुलिस अफसर का नाम नहीं बताया था। उसका बयान भी अशरफ का इस मामले में मीडिया के सामने आया था। लेकिन इसे ही लेकर अब अशरफ और अतीक के जो अधिवक्ता हैं, जो वकील हैं, उनका नाम है विजय मिश्रा, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने उस खत के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। विजय मिश्रा ने कहा है कि जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब 28 तारीख को उनको इलाहाबाद लाया गया था तो यहाँ जाने से पहले उनको पुलिस लाइन ले जाया गया था। पुलिस लाइन में किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा था कि इस बार तो बचे हो, लेकिन 15 दिन में तुमको निकालकर तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा। तो इस बात पे अशरफ जी ने खुद मीडिया से भी कहा था कि ऐसा जो है एक अधिकारी ने मुझको धमकी दी है, और इस चीज़ की जानकारी हम बंद लिफाफे के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बंद लिफाफे में इसकी जानकारी हम देंगे। अगर मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो बंद लिफाफे में वो प्रार्थना पत्र पहुंच जाएगा। वकील आगे बताते हैं, उनके बताने का उद्देश्य ये था कि अगर ये घटना उनके साथ घटित होती है तो किसके द्वारा ये घटना कराई जाएगी, इसकी जानकारी वो बंद लिफाफे में देंगे। हालांकि जब उनसे पूछा गया क्या वो उनके पास है लिफाफा, तो इसके जवाब में वो कहते हैं उनको शक था, लेकिन उन्होंने नाम डिस्क्लोज नहीं किया था। मैं खुद जिला जज बरेली गया था उनसे मिलने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा भी था इस घटना के बारे में। तो उन्होंने बताया था कि आप मेरे अधिवक्ता हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन मुझे धमकी पुलिस लाइन में दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो बंद लिफाफे के जरिए चीफ जस्टिस, आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक वो लेटर पहुँच जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बता दें, मैं आपका अधिवक्ता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे अधिवक्ता हैं, आपको परेशानी हो सकती है। वो खत मुझे नहीं दिया गया, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अगर उन्होंने ऐसा कोई खत लिखकर रखा है तो वो ज़रूर सामने आएगा। तो ये वकील का बयान है, अशरफ के वकील का, जिनका क्लाइंट अशरफ और अतीक दोनों की हत्या कर दी गई है। लाइव टीवी कैमरों के सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन अब सबकी नज़र उस सीक्रेट चिट्ठी पर है। सबकी नज़र इस बात को लेकर है कि उस सीक्रेट चिट्ठी के अंदर अशरफ ने किसका नाम लिखा होगा। पुलिस अधिकारी, आला पुलिस अधिकारी का जिक्र हो रहा है। हालांकि अब जो तीनों हत्यारे थे उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे कार्रवाई जारी है। आशंका जताई जा रही है कि आखिर अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले कौन हो सकते हैं। क्या ये तीनों लड़के जो हैं वो महज मोहरे थे, जो चेहरा है इनके पीछे वो कोई और है? क्योंकि बताया जा रहा है कि तीनों लड़के जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे तो फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कौन था? हालांकि हत्या को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ की हत्या उनके ही किसी जानने वाले ने शायद करवा दी हो, इस डर से कि अतीक और अशरफ जो हैं अब बोल रहे हैं, राज खोल रहे हैं। तो क्या किसी को डर था कि अतीक अशरफ जो बोलेंगे उसके बाद उनके राज भी खुलकर सामने आ सकते हैं? इस कड़ी में अशरफ और अतीक की हत्या करवा दी गई। इसके अलावा इसमें तर्क ये भी आ रहा है कि अतीक और अशरफ ने जिस तरीके से अपने जीवन काल में क्राइम की अति की, उसे लेकर उनके दुश्मनों की संख्या भी कम नहीं थी। क्या उनके दुश्मन को मौका मिला इस तरीके से अतीक और अशरफ से बदला लेने को लेकर? यह भी एक थ्योरी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल इंतजार सबको उस सीक्रेट चिट्ठी का है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चिट्ठी सीएम के पास में और न्यायाधीश के पास में, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके पास में पहुंचेगी। अभी चिट्ठी उनके पास पहुंची है, नहीं पहुंची है, और वकील का दावा है कि अगर कोई चिट्ठी इस तरीके की लिखी उन्होंने तो वो सामने भी जरूर आएगी। अब वो चिट्ठी कब सामने आएगी, उस चिट्ठी के अंदर किसका नाम है, ये वक्त के साथ सामने आ सकता है। इस पर जो भी अपडेट आएगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।